दोस्तों, पूरे बिहार सहित अमोड़ बैसा के लिए फख्र की बात। 25 वर्षीय युवक यूपीएससी एग्जाम किया क्लियर। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूर्णिया जिला के बैसा प्रखंड अंतर्गत खुशहालपुर पंचायत के हरना निवासी 25 वर्षीय नायाब अंजुम जो अब यूपीएससी क्लियर करके अपने घर पहुंचे हैं। घर वाले बेहद खुश हैं। इलाका में इस बात का चर्चा जोरों पर है कि अब हमारे इलाका में भी एक यूपीएससी एग्ज़ाम पास करके युवक घर पहुंचे हैं। उनका माता पिता भी बेहद खुश है। बात करते हुए आंखों से खुशी की आंसू टपक गए। दोस्तों, ये संघर्ष और ये मेहनत की कहानी आपको हम नायाब अंजुम जी के साथ बात करते हुए आपको पता चलेंगे कि किस तरह की उनकी रही सफ़र, कितना कठिनाई से इस एग्ज़ाम को करना पड़ा पास। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो और क्वालिफायर करके आज हरना गांव पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सफ़र रहे, कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि हमको यूपीएससी की तैयारी करना है? देखिए, जो मेरी जो सक्सेस का जो क्रेडिट जाता है सबसे पहले ना मेरे फादर को जाता है, क्योंकि वो हमेशा से चाहते थे कि कुछ बड़ा बनने का। ठीक है, लेकिन हम लोगों का ये था कि चलो जल्दी से कुछ करें और कुछ पैसे कमाने जल्दी से, तो इंजीनियरिंग करने का था। लेकिन इंजीनियरिंग के बीच में ही पापा जब बोले कि कुछ सिविल सर्विस का सोचो या यूपीएससी का करने का या बीपीएससी का, तो वहाँ पे पहले ये चीज़ दिमाग में आया कि अच्छा ये चीज़ भी हम लोग कर सकते हैं। और फिर बाकी लोगों का भी सपोर्ट मिला, जिससे भी ये चीज़ में बात हुई कि अच्छा ये कर सकते हैं या क्या चीज़ होता है, कैसे होता है। तो वहाँ से फिर ये सफ़र शुरू हुआ कॉलेज के टाइम से, और फिर अभी फाइनली जो है सिलेक्शन 2023 में हुआ है। कई आइटम में एग्जाम देना पड़ा, ये थोड़ा 2022 में हमने पहला अटेम्प्ट लिया था। उस साल प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, मेंस 90 के राउंड मार्क्स से मेरा छूट गया था, मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। फिर जो भी मेरी कमजोरियां थी, जो भी जिस वजह से नहीं हुआ था, वो सारी चीज़ें क्लियर की कुछ मेंस के बाद। उसके बाद 2023 में फिर से अटेम्प्ट लिया। उस साल प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस भी क्लियर हुआ, अच्छे मार्क्स से क्लियर हुआ। फिर इंटरव्यू कॉल आने के बाद जब फाइनल लिस्ट आया, जो 16 अप्रैल को आया था, उसमें मेरा नाम नहीं था। तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। लेकिन 18 अप्रैल को ही फिर लिस्ट मार्क्स आए, तो उसमें दिखा कि नहीं, मेरा जो कट ऑफ से 0 मार्क्स ही छूटा, जितना कट ऑफ था उतने पे ही मेरा था नाम। बट वो अनफॉर्चुनेटली नहीं था उस टाइम पे। तो ये पता चल गया कि अब रिजर्व लिस्ट में तो पक्का फर्स्ट या सेकंड में आना है। ठीक है, तो उस समय पता चल गया था। फिर उसके बाद जब अभी रिजर्व लिस्ट आया है रात में परसों, तो फिर ये लगा कि दिखा कि नाम आ गया है हमारा। तो सर, ये सफ़र में सबसे मुश्किल समय कब रहा, कब आपको लगा कि काफ़ी परेशानी है? क्योंकि कई लोग इस बारे में सोच भी नहीं पाते। ये मुश्किल हुआ जब पहला मेंस से पहले 2021 में जब हमने कॉलेज के बाद पास आउट किया। क्योंकि कॉलेज में था तो ये था कि हाँ ठीक है, कॉलेज है एक चीज़, लेकिन उसके बाद सारी चीज़ें आपकी खत्म हो जाती है और कुछ आगे नज़र नहीं आता है कि होगा नहीं होगा। तो पहला मेंस जब प्रीलिम्स क्लियर हो गया, तब लगा कि हाँ कुछ हो सकता है। बट वो जो बीच का ड्यूरेशन था कॉलेज से लेके पहला मेंस तक, वो बहुत डिफिकल्ट था कि क्या होगा नहीं होगा, कुछ होगा भी कि नहीं होगा। वो मेरे लिए बहुत टफ टाइम था। उसी में सबसे बड़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी। सर, ये तो बहुत अच्छी है कि अच्छी खबर है कि आप हमारे इलाका में इस तरह की एग्ज़ाम को पास किए। लेकिन हमारे जो युवा पढ़ाई करते हैं, जो इस चीज़ का इच्छा रखते हैं, जिस तरह से कई बार लोग वो हो जाते हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्या यानी कि जो और हमारे बच्चे इस क्षेत्र में आए और अपना नाम रोशन करें और आप जैसा चमके, आप तो मिसाल हैं हमारे बैसा के लिए। बच्चे को क्या कहना चाहेंगे जो तैयारी करना चाहते हैं? आपका शुक्रिया जो तारीफ आपने की है। बट ये है कि सबसे पहले आपको एक तो ख्वाब देखना पड़ेगा कि कुछ करना है। एंडलेसली आप कहीं पे नहीं भाग सकते कि बस कॉलेज कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। आप एक अपना गोल सेट करें कि ये करना है, और उसके लिए आप मेहनत करें और पूरी लगन से मेहनत करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 6 महीना कर रहे हैं छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और बहुत जल्दी कोई भी चीज़ का रिजल्ट नहीं मिलता। अगर बड़ी चीज़ है उसमें वक्त लगता है, उसकी उपलब्धि में वक्त लगता है। तो उसमें आपको सब्र करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस के साथ आप मेहनत कीजिए, ईमानदारी अपने आप से बरतिए, बाकी लोगों को दिखाने के लिए आप मत कीजिए। और जब वक्त आएगा तो फिर आप खुद ब खुद आपका सब हो जाएगा। सर, आगे का तैयारी क्या है? मेरा जी, मेरा अभी मेंस क्लियर हुआ है। अभी इसमें सर्विस एलोकेशन आएगा, देखते हैं कौन सा सर्विस मिलता है। इस बार फिर से मेंस लिखा है। मेंस लिखने के बाद अब दिसंबर में उसका रिजल्ट आएगा। उसके बेसिस पे और इस सर्विस एलोकेशन के बेसिस पे फिर आगे देखेंगे। जब तक आईएएस नहीं मिलता तब तक तो
संघर्ष रहेगा। सर दुआ तो पूरा समाज ने किया है और जो नहीं जानते हैं अब वो करेंगे ही दुआ जी, जी। के हमारे एक बच्चे इस तरह की एग्जाम पास करके आए। लेकिन सबसे ज्यादा फैमिली में सपोर्ट किन का रहा? सबसे ज़्यादा ये कंपेयर करना तो नामुमकिन है मेरे लिए कि किसको कंपेयर करें, बट सारे लोग हैं। सबसे पहले तो माँ बाप मेरे हैं कि जब भी कभी भी हर रात मेरी बात होती है मम्मी से और पापा से कुछ दिनों पे बात होती रहती है, तो इनका सपोर्ट मेंटली फाइनेंशियली हर तरह से रहा है। बाकी लोग भी हैं जो मामा लोग हैं, नाना है, चाचा लोग हैं और जो भी हैं दोस्त हैं, सारे लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है और उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं आपके थ्रू। सर आप हमारे साथ बात किए और हम आपके साथ जुड़े रहे इसके लिए बहुत शुक्रिया और हम आपको अपने तहे दिल से बधाई देना चाहते हैं कि आप हमारे बैसा में इस तरह की एक एग्जाम्पल पास किए हैं और हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारा पूरा सुपर बिहार न्यूज़ टीम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, धन्यवाद यहाँ आने के लिए।